माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे टाइप करेंगे विंडो आर, पहली बात तो हम विंडो आर प्रेस करेंगे और WINWORD विन वर्ड ओपन करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे विन वर्ड ही टाइप क्यों करते हैं, ये बताया था ना, विन वर्ड ही क्यों टाइप करते हैं ये बताने वाले हैं। देखिए, विंडो आर प्रेस करते हैं आप जब, तो आपको हमने कहा है विन वर्ड टाइप करिए। दरअसल ये जो विन वर्ड लिखा हुआ है, क्या विन वर्ड, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एप्लीकेशन फाइल का नाम होता है। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है, winword.exe, यानी कि एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिबल फाइल exe फाइल होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एप्लीकेशन फाइल का नाम है ये, क्या है, विन वर्ड। इसी तरह से हर एप्लीकेशन, हर सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन फाइल होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपको MS पेंट ओपन करना है, ठीक है, तो विंडो आर प्रेस करिए और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पेंट, तो अगर पूरा लिखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट MICRO माइक्रोसॉफ्ट पेंट लिखेंगे तो इतना लिखने से ये नहीं खुलेगा, ये इतना लिखने से माइक्रोसॉफ्ट पेंट नहीं खुलेगा, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट की जो एप्लीकेशन फाइल होती है, exe फाइल होती है, कौन सी होती है, MS पेंट होता है, ये करेंगे तब ये खुलेगा। क्या होगा, MSPAINT, MS पेंट करोगे आप तब ये इस तरह से खुलेगा, माइक्रोसॉफ्ट पेंटिंग, तब ये खुलेगा। तो यानी कि विंडो आर प्रेस करने के बाद यहां पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं, और हाँ, कोई भी सॉफ्टवेयर, लेकिन उसके एप्लीकेशन फाइल का नाम डाल करके, है ना। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ओपन करना है तो रन पे आप ऐसा मत लिखना कि MS वर्ड, तो MS वर्ड ये नहीं खुले, क्योंकि MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट फाइल के एप्लीकेशन फाइल का नाम नहीं है। तो एप्लीकेशन फाइल का नाम कौन सा है, विन वर्ड है, तो किसे खुलेगा, विन वर्ड से खुलेगा। ये चीज समझ में आ गया, किसे खुलेगा, यहाँ पे विन वर्ड आपको टाइप करना होगा और एंटर मारेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या, इसका हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको कोई बायोडाटा बनाना हो, कोई रिज्यूम बनाना हो, कोई बुक टाइप करना हो, कोई नोट्स टाइप करना हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रकार की फाइल क्रिएट करना हो, तब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम यूज करते हैं। कोई एप्लीकेशन टाइप करना हो आपको, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसके लिए क्या है, बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, उनको कहते क्या है। देखिए, जो ऊपर वाली पट्टी है इसको हमने क्या बताया था आप लोगों को, ये टाइटल बार, क्या बोलते हैं इसको, टाइटल बार बोलते हैं। अच्छा, टाइटल बार क्यों बोलते हैं ऊपर वाली पट्टी को, टाइटल बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस नाम से हम फाइल को सेव करेंगे ना, वो टाइटल बार में यानी कि शीर्षक पट्टिका पे ही शो करेगा। आइए इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ओके, ये लिख दिया। और इसको हम सेव करना चाहते हैं तो ये फाइल पे आप जाओ और ये कर दो, सेव कर दो, ठीक है। ये सेव पे क्लिक किया, अब यहाँ पर ये विंडो आ गया है। कहाँ पे सेव करना है आपको, यहाँ पे हमें करना है डेस्कटॉप पे, ठीक है। फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे हम अपने फाइल का, देखिए फाइल का नाम हम वही देते हैं जिससे संबंधित आपका ये डॉक्यूमेंट आप क्रिएट किए हो, ठीक है, वैसे ही नाम देंगे। अगर हम XYZ नाम दे देंगे तो क्या मतलब निकलेगा, हमारी फाइल का क्या नाम है और किस उद्देश्य से हमने किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट की हमने लिस्ट टाइप किया हुआ है, ठीक है ना, क्या टाइप किया है, या स्टूडेंट्स की अगर हमने यहाँ पे लिस्ट टाइप किया हुआ है, तो इसका नाम ऐसा दे दो कि समझ में आए कि फाइल हमारे किस से संबंधित है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइल का नाम क्या दे देते हैं, स्टूडेंट लिस्ट दे देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। अगर हम यहाँ पे देते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, तो प्रोडक्ट लिस्ट थोड़ी हम बना रहे हैं, हम स्टूडेंट लिस्ट बना रहे हैं। तो फाइल का नाम भी ऐसा रखो जिससे संबंधित आपका वर्क हो, ठीक है, तभी हाँ देखते ही आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारी ये फाइल किससे संबंधित हो सकती है, ठीक है। बाकी अगर इसका नाम आप ऐसे दे दोगे, ठीक है, आपने इसका नाम दे दिया मान लीजिए XYZ, ठीक है, XYZ, लेकिन अगर आप सेव फाइल आपकी है पहले से, अगर फाइल ये सेव हो गई है, आपने सेव कर दिया है, तो जब आप इसको बाद में ओपन करोगे ना, तो आपको देखना समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि फाइल के अंदर क्या था, हमने क्या सेव किया था, XYZ किस प्रकार की फाइल थी, उसके अंदर है क्या। तो ऐसा नाम दे दो रिलेवेंट, यानी कि रिलेटेड नाम दे दो। तो हमने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट लिस्ट दे दिया, ओके। और यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी ये गोपनीय फाइल है। मान लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है आपकी ये गोपनीय फाइल है और किसी ने कहा कि इसमें आपको पासवर्ड डाल के रखना है। ठीक है, क्या डाल के रखना है? पासवर्ड डाल के रखना है और कोई भी इसको क्या न कर सके, ओपन न कर सके। तब इसके लिए हमें सेव करते समय ही यहाँ पे क्या करना होगा, टूल्स में जाना होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेव ऑप्शन पे आपको टूल्स दिखाई देगा। ये देखिए टूल्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पे टूल्स में जाना है। टूल्स के अंदर क्या है ऑप्शन, जर्नल ऑप्शन है। जर्नल ऑप्शन आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक कर दिए। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जर्नल ऑप्शन। यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दो। हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, जो भी आपको पासवर्ड डालना है आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड डाल दो। ठीक है, इसको हमने किया, ओके कर दिया। ठीक है, पासवर्ड डाल दिया, ओके। हाँ, मॉडिफाई के लिए भी पासवर्ड डालना है। अगर आपको मॉडिफाई के लिए पासवर्ड डाल दो। पासवर्ड डाल दिया और ओके कर दिए। सेव पे क्लिक किया हमने, ये फाइल हमारी क्या हो गई, सेव हो गई। आइए देखते हैं कहाँ पे सेव हुई है। तो हमने इसको, हाँ, डेस्कटॉप पे हमने किया है सेव। ये है स्टूडेंट की लिस्ट। इसको आप ओपन कर लीजिए। हमने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन विद करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर लिया। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपसे ये बोलेगा कि भाई आप पासवर्ड डालो। जो आपने पासवर्ड डाला था, सेट किया था, वही पासवर्ड आप डालो। अगर आप उल्टा सीधा पासवर्ड डाले जहां ओके करोगे तो यह नहीं खुलने वाला है। क्या नहीं खुलने वाला? ठीक है, इसलिए आपको पासवर्ड वही डालना है जो आपने सेट किया हुआ है। ठीक है, तो आइए हमने जो पासवर्ड सेट किया हुआ है उसको यहाँ पे इनपुट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा किसी और में ओपन करेंगे फिर पासवर्ड मांगेगा? नहीं, देखिए ये फाइल हमारी बनी किस में है, ये हमारी फाइल बनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आपको इसको किस में ओपन करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ओपन करना होगा। ठीक है ना? हाँ हाँ, और भी ऑप्शन आते हैं, यानी कि इस फाइल को आप और किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ओपन कर सकते हो। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, अगर हम इसी को चाहें तो किससे ओपन कर सकते हैं, अदर सॉफ्टवेयर से। यहाँ पे जाओ आप, ओपन विथ क्या बोला, वर्ड पैड, है ना? तो वर्ड पैड पे क्लिक करेंगे तो किससे ओपन होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड पे क्लिक होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसलिए वर्ड पैड पे ये खुलेगा नहीं। ठीक है ना? तो आप नहीं, आपने जिसमें सेट किया हुआ है ना, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने सेट किया पासवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पासवर्ड मांगेगा और आप 1 2 3 4 डालो, जो भी आपका पासवर्ड था, और यहाँ पे ओके करिए। ठीक है, और ओके करने के बाद आप ये देखोगे कि ये आपकी फाइल ओपन हो गई है। ठीक है ना? हाँ, नहीं नहीं, उसमें देखो, उसमें देखो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर, वर्ड पैड ओपन करते हो, क्या WORD वर्ड पैड, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, MS वर्ड लिखा। ठीक है, कुछ भी, हेलो कुछ भी लिख दिया हमने। आपका कहना ये है, हमने ये, ठीक है, सेव करते हैं इसको। आइए सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यहाँ पे देखिए कि वहां पे जर्नल ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? कहने का मतलब हम कि वर्ड पैड में हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते। यहाँ से हम सेव करते समय फाइल को सेव नहीं कर, मतलब कि पासवर्ड नहीं डाल सकते हैं। ठीक है ना? ये फैसिलिटी किसमें है, MS वर्ड में है। ठीक है, हाँ, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है, वर्ड में भी है, लेकिन ये वर्ड पैड है तो वर्ड पैड में नहीं है। ठीक है, तो वर्ड पैड है क्या, वर्ड पैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। अगर वर्ड पैड के बारे में और जानना है आपको तो F1 प्रेस करिए, और F1 प्रेस करने के बाद, हाँ, F1 हेल्प के लिए होता है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, वर्ड पैड इज ए टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम यू कैन यूज टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट अनलाइक नोटपैड। वर्ड पैड डॉक्यूमेंट कैन इंक्लूड रिच फॉर्मेटिंग एंड ग्राफिक्स यू कैन लिंक टू और एम्बेडेड ऑब्जेक्ट सच एज पिक्चर और अदर डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि जो माइक्रोसॉफ्ट, ये वर्ड पैड होता है, ये टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से आपका नोटपैड है, लेकिन नोटपैड में केवल आप टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। नोटपैड में आपकी पिक्चर, इमेज सपोर्ट नहीं करता है, इसमें इमेज भी, पिक्चर भी सपोर्ट करता है। आप चाहो तो इसमें कोई भी पिक्चर या इमेज लगा सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन नोटपैड में नहीं लगा सकते हैं। देखिए ये वर्ड पैड है, और नोटपैड खोलिए, यहाँ पे विंडो R प्रेस करिए, और ये NOTEPAD नोटपैड, हाँ हाँ, नोटपैड
जो है तो इसमें GUI यानी कि ये आपका ग्राफिक सपोर्ट नहीं करता। अगर आप इसमें चाहो कोई इमेज इंसर्ट करना तो इमेज इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ये केवल क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या है, ये टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, ये केवल टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो वर्ड पैड है तो वर्ड पैड टेक्स्ट और इमेज दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, वर्ड पैड। और वर्ड पैड और नोट पैड दोनों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड सॉफ्टवेयर रहते हैं ये, ठीक है ना। इसको आपको अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अभी यहाँ पे चर्चा जो किया था माइक्रोसॉफ्ट, हाँ माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है तो ये इसको आपको परचेज करना पड़ता है, फिर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और जो इसका एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है, विन वर्ड होता है। अच्छा, आपने कभी देखा कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड की फाइल होती है तो कैसे पहचानोगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही फाइल है, कोई ऑडियो फाइल नहीं है या वीडियो फाइल नहीं है, कैसे पहचानोगे? तो हमने ये बताया था कि किसी भी फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि फाइल पे राइट क्लिक करना है और हाँ प्रॉपर्टी पे जाना है, और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद फिर आप यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ फाइल, फाइल का प्रकार क्या लिखा हुआ है, .docx लिखा हुआ है। मतलब ये जो जिस फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है, आप ये समझ जाओ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। लेकिन अगर .docx लिखा है x तो वो 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन है, अगर .doc बस है तो 2007 से कम वाला वर्जन है। इतना हमने आपको प्रीवियस में भी बताया था, ठीक है। हाँ 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन जो होगा उसका एक्सटेंशन वर्ड का क्या होगा, डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन .docx होगा, ओके। तो आइए इसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करते हैं। ओके इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे थे, ये वाली जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे नीचे पट्टी दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसको बोलते हैं टैब बोलते हैं। क्या है ये टैब है, इनको हम टैब कहते हैं। और टैब क्या होता है, टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शन कमांड्स होते हैं, रिबन्स होते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे कमांड्स इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, रिबन्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सेव अंडू ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ऊपर वाला ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार कहते हैं। इसको हम क्विक एक्सेस बार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रखे गए कमांड को हम आसानी से जल्दी से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस बार कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया, ये फाइल मेनू है यहाँ पे आपका। इसके बाद देखिए हर टैब के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। देखिए यहाँ पे होम टैब के अंदर कौन सा ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। तो आइए हम फर्स्ट आपको यहाँ पे बताने वाले हैं क्लिपबोर्ड का यूज क्या होता है, ठीक है। तो जिस तरह से होम टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप है, क्लिपबोर्ड है, फोंट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है ना, उसी तरह से आपके इंसर्ट टैब के अंदर भी ग्रुप होते हैं, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, ये सभी ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो आइए पहला जो हमारा टैब है होम टैब के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड होता है क्या, ये क्या होता है, क्या बताया था हमने इसको, हाँ यहाँ पे हमने कुछ पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। और पैराग्राफ लेने के बाद, ठीक है, ये पैराग्राफ ले लिया, 2 पैराग्राफ। देखिए क्लिपबोर्ड क्या होता है, जब हम किसी भी मैटर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टेक्स्ट को हम कट या कॉपी करते हैं तो वो क्या होता है, क्लिपबोर्ड में ही स्टोर होता है। आइए दिखाते हैं क्लिपबोर्ड में कैसे ओपन करेंगे। यहाँ पे है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, यहाँ पे आपको छोटा सा जो एरो का आइकॉन दिख रहा है ना, ये देखिए ध्यान से, ये वाला एरो वाला, इसको हम क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं, क्योंकि इस पे जब आप क्लिक करोगे तो डायलॉग बॉक्स ये लॉन्च हो गया। देखिए यहाँ भी देखिए फोंट का भी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस चिन्ह पे, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के माध्यम से डायलॉग बॉक्स, ये है जो बॉक्स खुला हुआ ना, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स। आगे बताता हूं उसका यूज क्या होता है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपको क्लिपबोर्ड का डायलॉग बॉक्स लॉन्च करना है तो इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे आप क्लिक कर दीजिए, ये खुल गया। अब भाई हम इसका क्या करेंगे, इसका यूज क्या है, क्लिपबोर्ड क्या है, पहले ये समझना आवश्यक है। देखिए हमने क्या बताया, क्लिपबोर्ड क्या होता है, जब आप किसी भी मैटर को, ऑब्जेक्ट को या किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हो या कट करते हो तो वो जब आप पेस्ट करते हो तो आ जाता है ना, तो रहता कहाँ है, वो दरअसल क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर रहता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ,
हाँ एक बार अगर बंद हो जाता है हाँ बंद हो गया अगर तो वो फिर हट जाएगा, ठीक है ना। हाँ जब तक ये आपका एप्लीकेशन खुला है तभी तक ये क्लिपबोर्ड में यहाँ पे स्टोर रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको हम करते हैं सेलेक्ट ऑन द इंसर्ट टैब, हमने केवल इतना किया है सेलेक्ट ना, इतना जैसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी करेंगे। कॉपी के लिए क्या होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी होता है, इसको हम करते हैं कॉपी। ये कॉपी पे हमने क्लिक किया तो देखिए ये मैटर आ गया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ गया है ऑन द इंसर्ट टैब, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए ऑन द इंसर्ट टैब आ गया हुआ, आ गया यहाँ पे। अगर हम फिर से यहीं पे क्या करते हैं इसको मैटर को सेलेक्ट करते हैं, डिजाइन टू कोऑर्डिनेट को इसको करते हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी पे क्लिक करते हैं तो वो कॉपी करते ही आपका कहां पे आ जाएगा, ये क्लिप बोर्ड में देखिए आ गया है, आ गया है। अब हम कॉपी करने बाद पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके और पेस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैटर आपका पेस्ट होगा, जहां आप चाहो वहां क्या कर सकते हो पेस्ट कर सकते हो। ये पेस्ट हो रहा है, जिस वाले को चाहते हो, जिस वाले ऑब्जेक्ट को आप चाहते हो वहां पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पेस्ट हो रहा है पेस्ट, हो रहा है पेस्ट। और पेस्ट ऑल करोगे तो एक साथ पेस्ट होगा, पेस्ट ऑल यानी एक साथ पेस्ट। हाँ बोलिए। हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे लाना तो अपना कर्सर पहले यहाँ पे लाएंगे। देखिए जहां पे आपको पेस्ट चाहिए, पेस्ट करना है मैटर को जहां ले जाना है, कर्सर पहले वहां पे आपका होना चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे चाहिए तो कर्सर पहले आपका यहाँ होना चाहिए पहले से ही। फिर आप जाओ यहाँ पे कौन से चाहिए आपको पेस्ट करना है, जैसे हमें करना है ऑन द इंसर्ट टैब, इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे क्लिक कर दो ये आ गया। अगर हाँ कर्सर आपको पॉइंट करना पड़ेगा, कर्सर वहां पे आपको रखना पड़ेगा जहां पे आप चाहते हो, ठीक है। क्या ये ना देखिए हमने सेलेक्ट किया था ना इसको, देखिए फिर से देखिए ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए देखिए ध्यान से देखिए, जैसे हमें यू स्पेसिफाई डायरेक्टली इसको हम क्या करना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद मैटर कहाँ जाता है, हमने क्या बताया क्लिपबोर्ड में जाता है। तो ये हम कॉपी पे क्लिक करते हैं, ये देखिए क्लिपबोर्ड में आ गया यू स्पेसिफाई डायरेक्टली, ये आ गया। अब इसको यहाँ पे हमें जहां ले जाना है कर्सर वहां रख दो और कंट्रोल भी करो पेस्ट करो, या अथवा क्लिपबोर्ड पे क्लिक करो जहां पे दिया हुआ है वहां पे क्लिक कर दो, यहां से भी आ जाएगा। और प्रीवियस वाले जो पहले वाले कॉपी या कट करके रखे हो आप वो भी यहाँ पर आ जाएगा। हाँ ये स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये ऐसा ये सजेशन दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है ऐसा कर दो आप। लेकिन ये एप्लीकेशन फाइल है तो एप्लीकेशन फाइल का नाम आप यहाँ पे स्मॉल डालो या कैपिटल डालो, कोई दिक्कत नहीं, सब ले लेगा वो, ठीक है ना। ये ठीक है, ये स्पेलिंग ग्रामर जो स्पेलिंग गलत होता है वो क्या शो करता है अंडरलाइन में रेड कलर से, और जो ग्रामर गलत होता है वो क्या शो करता है ग्रीन लाइन से। तो हमने आपको बताया भी था, देखिए मैं आप एक बार फिर बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा APPLE है ना, क्या लिखा APPLE लिखा, ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे एप्पल की स्पेलिंग क्या है, गलत है। तो यहाँ पर स्पेलिंग अगर एरर है, स्पेलिंग गलती अगर है तो वो क्या किस कलर से शो करेगा, अंडरलाइन रेड लाइन से शो करेगा। तो इसको आप क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सजेशन देगा कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे एप्पल पे क्लिक कर दो, ये राइट आंसर है ये। तो जो स्पेलिंग मिस्टेक अगर रहेगी तो रेड अंडरलाइन आपको दिखाई देगा, और राइट क्लिक करके सजेस्ट कर दो। स्पेलिंग एंड ग्रामर सुधारने की जो शॉर्टकट की होती है तो क्या होता है इसके लिए स्पेलिंग एरर के लिए, स्पेलिंग एरर सुधारने के लिए क्या होता है F7 शॉर्टकट की होता है, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या बताया, जो ग्रामर अगर गलती होगा शॉर्टकट की है तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ दोनों से करते नहीं शिफ्ट F7, ठीक है। हाँ फंक्शन की F7, ओके। चलिए अब हम यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक देखते हैं। जैसे हमने लिखा IR एप्पल, तो यहां पर देखिए ध्यान से कि यहां पर R में क्या आ रहा है, ग्रीन अंडरलाइन आ रहा है। तो हमने ये बताया कि अगर ग्रीन अंडरलाइन आ रहा है तो इसका मतलब ग्रामेटिकली एरर है, ग्रामर यानी कि व्याकरण की गलती है। तो यहाँ पे क्या गलती है, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो यहाँ पे राइट क्लिक जब करेंगे तो आपको ये सजेशन दे देगा कि भैया क्या सही होना है, तो यहाँ पे एम होना चाहिए। तो ये क्लिक करेंगे तो ये सही हो गया, ठीक है। तो स्पेलिंग एंड एरर, स्पेलिंग और ग्रामर जो एरर होगी उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको पहचान लेंगे और कर भी लेंगे, ठीक है ना। आई थिंक ओके। इसके बाद अगला देखिए,
नहीं वही है देखिए, IR एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो हाँ आ गया ना, इंटर मारेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कीबोर्ड में देखो ये है राइट क्लिक बटन, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये बताता भी है, ये ठीक है, ये रहता है, ये बटन रहता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, अगला ऑप्शन है कॉपी पेस्ट, तो बन ही जाएगा, कॉपी पेस्ट बता ही दिया हूं। फॉर्मेट पेंटर, ये क्या चीज होती है भाई, फॉर्मेट पेंटर। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखा सपोज, ठीक है, ये 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, इंटर मारा, ये देखिए 3 पैराग्राफ आ भी गया। क्या लिखते हैं, रैंडम, और जितने पैराग्राफ चाहिए देखिए 1 पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ आ गए हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, फंक्शन, रैंडम फंक्शन का यूज करके, ठीक है। कोई भी पैराग्राफ आपको चाहिए अगर, जैसे मान लीजिए यहां पर इसको हम क्या कर देते हैं, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब होता है टेक्स्ट का रंग रूप आकार चेंज करना, फॉर्मेटिंग है आपका, ठीक है ना, उसका पैटर्न चेंज करना। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए हम इसको कर देते हैं, अक्षर को मोटा कर देते हैं, यानी कि बोल्ड, ये इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, ये सब कर देते हैं, और आगे कलर भी कर देते हैं। हाँ रेंडम, और वहां पे जितने आपको चाहिए, ओके, इतना कर लिया। अब देखिए, अब किसी ने कहा कि जो ये फॉर्मेटिंग है, यानी कि जो कलर है इसका रेड है, जो बोल्ड है, इटैलिक है, जैसा भी है, यही सेम फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। अगर आपको सैकड़ों प्लेस पे चाहिए, कई जगह पे चाहिए, तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पूरा नहीं करना है अपन को, ये पूरा नहीं करना है एक ही सेम कलर, आपको ये जो पैटर्न है ना, ये जो फॉर्मेटिंग हम सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं आपको, ये जो है आपको क्या करना है, क्या करना है कि यहां भी करना है, यहां भी करना है, यहां भी करना है, सभी जगह पे करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो है ये जो फॉर्मेटिंग है, इसका जो कलर है, रेड है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सभी चीजें आपको पूरे जगह अप्लाई करना है। कहाँ, यहाँ, ये केवल यहाँ, इसको छोड़ के यहाँ करना है, यहाँ करना है, अलग अलग जगह पे करना है मान लीजिए। तो फिर आपको टाइम लगेगा, मतलब कि इसको आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद फिर बोल्ड करो, फिर कलर करो, फिर इसको सेलेक्ट करो, टाइम लगेगा। इससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा कलर कहीं पे सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद फॉरेन पेंटर पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका, ये फॉरेन पेंटर का आइकॉन बन जाएगा। इसको ड्रैग करो, ये देखो इतना, जहां जहां हम ड्रैग कर रहे हैं वहां वहां हो रहा है, ये देखिए जहां जहां हम ड्रैग कर रहे हैं वहां वहां हो रहा है। हाँ सेलेक्ट, बस ओनली सेलेक्ट करना है आपको, बस केवल सेलेक्ट करना है आपको, बाकी कुछ नहीं। ये देखिए हो रहा है, ऑटोमेटिक सब हो रहा है, जहां जहां हम सेलेक्ट कर रहे हैं वहां वहां हो रहा है। फॉरेन पेंटर, अब फॉरेन पेंटर के लिए जो शॉर्टकट होती है Ctrl+C होती है, ठीक है ना। तो बन जाएगा, ये देखिए ये फॉर्मेट पेंटर का यूज है। ये शॉर्टकट की इसलिए क्या होती है, फॉर्मेट पेंटर के लिए Ctrl+Shift+C होती है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट पेंटर का यूज हम इस तरह से करेंगे। आगे देखिए अगला फंक्शन, अगला जो वर्क आपका है, अच्छा फॉर्मेट पेंटर बटन को, फॉर्मेट पेंटर को डिसेबल करना हो तो कीबोर्ड से एस्केप बटन ESC क्या प्रेस करेंगे, ESC बटन प्रेस करेंगे, इसके बटन, तो फॉर्मेट पेंटर क्या हो जाएगा, डिसेबल। देखिए यहाँ पे हमने किया, सेलेक्ट किया और डबल क्लिक करेंगे जैसे ही, अब देखिए वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। इसको अगर इसको डिसेबल करना है ना फॉर्मेट पेंटर, इस आइकॉन को, तो क्या प्रेस करेंगे, एस्केप बटन ESC प्रेस करो, तो क्या हो जाएगा, हाँ डिसेबल हो गया ना। ये देखो ये आइकॉन यहाँ पे ये दिख रहा था ना आइकॉन, ये क्या हो गया, डिसेबल हो गया। फिर से देखिए हमने कहा कि फॉर्मेट पेंटर है, इसको आप कर लो, डबल क्लिक किया यहाँ पे, ये देखिए इनेबल हो गया ना, ये ब्रश बन गया, ये देखिए काम कर रहा है, काम कर रहा है। अगर इसको हमें क्या करना है, डिसेबल, एस्केप बटन ESC बटन, कीबोर्ड से ESC बटन दबा दो या उसी पे वापस क्लिक कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मेट पेंटर डिसेबल हो जाएगा, ओके। इसके बाद अगला आपको हम बताते हैं वर्क पेस्ट और स्पेशल पेस्ट का। क्या क्या, पेस्ट और स्पेशल पेस्ट में क्या अंतर होता है। देखिए अगर हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, ध्यान से देखिए इधर, इसको हम करते हैं सेलेक्ट,
सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कॉपी करते हैं। क्या करेंगे, कॉपी, ये कॉपी पे क्लिक किया। इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और ये पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वही मैटर जो हमने कॉपी किया था वही पेस्ट होगा। यानी कि जिस फॉर्मेट में किया था, हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में किया था कॉपी, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही पेस्ट होगा। ये हो रहा है, टेक्स्ट ही पेस्ट हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा ये क्या है, टेक्स्ट है, ये क्या है, ये टेक्स्ट है, एक एक अक्षर हट रहा नहीं, देखिए क्या है, टेक्स्ट है। इसको अगर हम इमेज के फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहें या किसी और फॉर्मेट में करना चाहें, अभी बताओ ये किस फॉर्मेट में है, ये इमेज है कि टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये क्या है, टेक्स्ट है। इसको अगर हम इमेज के फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। कैसे, इसको करेंगे हम सेलेक्ट, ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट करना है, ये नीचे, और पेस्ट के नीचे दिया है स्पेशल पेस्ट। और स्पेशल पेस्ट के लिए शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, और केवल पेस्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी, और स्पेशल पेस्ट के लिए होता है अल्ट प्लस, अल्ट जुड़ जाता है पहले, अल्ट जुड़ जाता है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि किस में पेस्ट करना है, किस फॉर्मेट में। तो आपको अगर पिक्चर फॉर्मेट करना है तो पिक्चर ले लो, ओके कर दो। ये देखिए ये कॉपी इसको किया था, कॉपी इसको हमने किया था, ये टेक्स्ट था, एक एक अक्षर हट रहा है, ये टेक्स्ट था, लेकिन ये टेक्स्ट नहीं है आपका, ये इमेज बन गया है। ये इसको अगर हटाएंगे तो पूरा एक साथ ही हटेगा। ये क्या है, एक इमेज है, ये क्या है, ये इमेज। देखिए राइट क्लिक किया ना, हाँ देखो इस पे राइट क्लिक करेंगे ना तो क्या बता रहा, चेंज पिक्चर, मतलब ये पिक्चर बन गया, एडिट पिक्चर, मतलब ये पिक्चर बन गया। अब इस पे राइट क्लिक करो, इस पे राइट क्लिक करो, देखो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सिंपल टेक्स्ट है, क्या ये टेक्स्ट है। स्पेशल पेस्ट यानी कि किसी अदर फॉर्मेट में आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, स्पेशल पेस्ट कहलाता है। और स्पेशल पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी होता है। ठीक है, समझ में आ गया, बन जाएगा। चलिए आगे आपको बताना, ये आपका क्लिपबोर्ड फिनिश हो गया, क्लिपबोर्ड फिनिश, ओके समझ में आ गया। और क्लिपबोर्ड को ओपन करने का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस। क्या होता है, देखिए हम क्लिक कर रहे हैं, ये कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस, मतलब कंट्रोल प्लस सी को 2 बार लगातार प्रेस करेंगे, सी को, हाँ ओनली सी को, तो ये क्या खुलेगा, क्लिपबोर्ड खुलेगा। ये देखिए, तो मतलब क्लिपबोर्ड ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस, यानी कि सी को 2 बार प्रेस करना है। इस तरह से आपका क्या खुल जाएगा, क्लिपबोर्ड खुल जाएगा। ये देखिए खुल रहा है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो आपका ये क्लिपबोर्ड फिनिश हो गया। इसके बाद अगला जो ग्रुप है तो फोंट ग्रुप है, इसका यूज देखिए क्या होता है। ये फोंट ग्रुप का यूज देखिए, तो फोंट ग्रुप में यहाँ पे हम फर्स्ट आपको बताने वाले हैं, ये क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को साफ करना, फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम करते हैं सेलेक्ट। अब इसकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं करना है, फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है। इधर देखिए, इधर देखिए, ध्यान से इधर देखिए, इसको हम करते हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद ये है क्लियर फॉर्मेटिंग, और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग आपका यथावत पहले जैसा हो जाएगा, कोई फॉर्मेटिंग नहीं, फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया। चलिए कंट्रोल जेड कर देते हैं, अंडू से वापस आ जाएगा। तो अब इसके लिए हम शॉर्टकट की बताते हैं कि क्लियर फॉर्मेटिंग जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, कहाँ पे दिया है, ये है, ध्यान से देखो, क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपका होम टैब के, आपके होम टैब के और फोंट ग्रुप के अंतर्गत ये ऑप्शन है क्या, क्लियर फॉर्मेटिंग। इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है तो कंट्रोल प्लस स्पेस होती है। क्या होती है, क्या होती है, कंट्रोल प्लस स्पेस। तो कंट्रोल प्लस आप स्पेस प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट की आपको ध्यान से करना है, और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक आने लगेंगी। बस MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, कोई भी कंप्यूटर की कोई भी शॉर्टकट की है आप रटोगे तो भूल जाएगी, इसलिए हमेशा उसको प्रैक्टिस में लाओ, प्रैक्टिकली लाओ उसको। 4 से 10 बार आप करोगे ऑटोमेटिक आने लगेंगी, इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए हाँ ठीक है, तो
आगे यहाँ पे अगला है, यहाँ पे ये क्या है, फ़ॉन्ट फेस। आप यहाँ पे फ़ॉन्ट फेस बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट फेस के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होता है। जैसे अगर आप हिंदी से लिखना चाहते हैं, फ़ॉन्ट फेस हिंदी करना चाहते हैं, तो हिंदी के लिए क्या बताया था हमने, कृतिदेव अगर से आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखो कृतिदेव, क्या कृतिदेव आ गया, इंटर मारो। अब यहाँ पे लिखो आप, ये हिंदी आने लगेगा। अगर आपको इंग्लिश टाइप करना है तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन कर दो, और इंग्लिश के और बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, ये इंग्लिश आने लगेंगे। ओके, ये यहाँ पे ये सब सेलेक्ट कर लो आप, ये यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, ये बहुत सारे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉन्ट के नाम है, टाइम्स न्यू रोमन, कैलबरी, टूंगा, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। वो इंग्लिश ही आएगा लेकिन फेस चेंज करके आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखिए चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ये नहीं, अच्छा आप किसी को नहीं बोल सकते और बुरा भी किसी को नहीं बोल सकते, ठीक है ना। यूज जो आपका यूज जिसमें आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपके टेक्स्ट को अच्छा लुकअप दे, उसको यूज कर लो आप, ठीक है ना। हाँ, टाइम्स न्यू रोमन जनरली यूज करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन कर लो, कैलबरी यूज करते हैं लोग, कैलबरी यूज कर लो, ठीक है ना, कैलबरी भी होता है, ठीक है। तो आपका जो फॉन्ट जिसमें अच्छा लगे वही यूज कर लो। कैलबरी और टाइम्स न्यू रोमन दो ही ज्यादातर यूज होते हैं। हाँ, और इसके अलावा भी आप कर सकते हो, हम क्योंकि दिए तो हैं इसमें। बिल्कुल एक्सेप्ट होगा, ठीक है। हाँ, तो कृतिदेव भी होते हैं, कृतिदेव 10, कृतिदेव 11, 12, 13, बहुत सारे होते हैं। तो उसमें थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाएगा, तो पैटर्न चेंज हो जाएगा, लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। वो भी क्या है, फॉन्ट है, हिंदी फॉन्ट, इंग्लिश फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट के नाम है, ठीक है। ओके, इसके बाद ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये बोल्ड यानी कि अक्षर को मोटा करना। तो इसके लिए क्या होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी। अनबोल्ड करना है, उसी पे क्लिक कर देंगे। इटैलिक यानी अंडरलाइन, इसी पे क्लिक करो, अंडरलाइन हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो जाएगा। इटैलिक यानी तिरछा हो जाएगा, अच्छे क्या हो जाएगा, तिरछा। अंडरलाइन यानी कि अंडरलाइन लगेगा, अंडरलाइन उसी से हटेगा। टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचना, अंडरलाइन कहलाएगा, उसी से लगेगा, उसी से हटेगा। हाँ, इसमें बहुत सारे हैं। यहाँ पे अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पे देखो, ये डबल वाला यूज कर लो आप, ये डबल वाले हैं, ये मोटा वाला, जैसा चाहिए आपको ये दिया यहाँ पे, ये आप यूज कर लो। यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं। ये कलर भी आपको डिफाइन करना है तो कलर आप कर लो, यहाँ पे आप कलर कर लो, कौन सा चाहिए आपको, ये वाला चाहिए, आप कलर भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज दी रहती हैं। हाँ, नहीं, कलर पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, अंडरलाइन के कलर करना है। ये टेक्स्ट का कलर है, ये क्या है, टेक्स्ट का कलर है, फॉन्ट का कलर है। लेकिन यहाँ पे जो कलर दिया गया है यहाँ पर, तो अंडरलाइन कलर लिखा भी है ना, अंडरलाइन कलर, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कलर कर सकते हैं। ये देखिए हो रहा है मोर अंडरलाइंस। इससे ज्यादा अगर अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, बहुत सारे आ जाएंगे। ये देखिए बहुत सारे आ जाएंगे, हाँ, बहुत सारे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, सिंपल के तौर पे बहुत सारे आ जाएंगे, जो भी आपको सेटेबल लगे आपके वर्क के अकॉर्डिंग उसको आप लगा लो, ठीक है। इसके बाद अगला है स्ट्राइक थ्रो। इसका यूज क्या होता है, जैसे अगर आपको किसी भी टेक्स्ट के बीच लाइन खींचना है, यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए इतना लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा मान लो इतना लिखा। अगर इसे हमें क्या करना है, शब्दों के बीच से लाइन खींचना है, तो ये इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो शब्दों के बीच से लाइन खींचना क्या कहलाता है, स्ट्राइक थ्रो। ये देखो स्ट्राइक थ्रो, ये देखो, यानी कि ऑफ के लिए इसको यूज किया जाता है। हाँ, नहीं आप मतलब कि कहीं भी जहाँ पे आपको टेक्स्ट को बीचों बीच काटना हो, ठीक है, वहाँ पे स्ट्राइक थ्रो का आप यूज कर सकते हैं। उसको हटाना है तो वही प्रोसेस है, सेलेक्ट कर लो और ये अनटिक कर दो, अब इसको हट जाएगा ये। इसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। हाँ, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, इसका यूज क्या होता है, जैसे अगर आपको लिखना है याच 2O, ठीक है, तो 2 को नीचे करना है, 2 क्या करना है, नीचे करना है, तो 2 को करो सेलेक्ट करने के बाद ये सब स्क्रिप्ट घात को नीचे लाना। अगर आपको लिखना है A²
तो 2 को ऊपर ले जाना है तो 2 कर लो सेलेक्ट, और ये सुपर स्क्रिप्ट, सुपर में घात ऊपर होती है, ये हमने बताया था, ये इतना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अनटिक कर दोगे आप तो ये नॉर्मल हो जाएगा, अनटिक कर दोगे सेलेक्ट करके तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये ठीक है ना। बता रहा है कितने साइज पे, ये फ़ॉन्ट की साइज है, यानी कि S2O जो है तो इतनी साइज हाँ ये फ़ॉन्ट की साइज है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम कोई पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने पैराग्राफ ले लिया, और कितने पैराग्राफ चाहिए, मान लो 1 पैराग्राफ चाहिए, एंड हमारा 1 पैराग्राफ हो गया। अभी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी फ़ॉन्ट की साइज है 24, क्या है 24 है। अगर हमें कम या अधिक करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये यहाँ पे देगा, जो भी आप जितना भी करना है आपको कर सकते हो, जितना भी। 72 है फॉन्ट साइज। अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि जो रेंज होता है कितना दिया रहता है, 8 से 72 कि 10 से 72, तो कितना दिया रहता है 8 से 72 दिया रहता है, मैक्सिमम 72 दिया रहता है, और मिनिमम कितना दिया रहता है 8 दिया रहता है। तो फॉन्ट की साइज दिया कितना रहता है, मिनिमम 8 मैक्सिमम 72 दिया रहता है, दिया रहता है, क्वेश्चन पे ध्यान रखना, दिया रहता है, कितना दिया रहता है, मिनिमम 8, मिनिमम 8, मैक्सिमम 72 दिया रहता है। अगर इसी का क्वेश्चन चेंज कर दे, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना, कितना ही नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मैक्सिमम कितना दिया रहता है, तो कितना दिया रहता है, मैक्सिमम 72 दिया रहता है, 72 कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा कर दे कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो क्या हम 73 कर सकते हैं, क्या 74 कर सकते हैं, तो आइए करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं मान लो 100, तो क्या एक्सेप्ट करेगा, इंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि जो फॉन्ट की साइज होती है वर्ड में मैक्सिमम 1638 कर सकते हैं, कितना 1638, फॉन्ट की साइज कितना हो सकती है 1638। तो यहाँ पे हमने किया 1638 किया, ये इंटर मारा, यहाँ पे ये देखो 1638 आ गया, बहुत बड़ा फॉन्ट की साइज आएगा। परंतु अगर आप यहाँ पे 1639 करोगे, क्या करोगे 1639 करोगे, तो ये बताएगा कि फॉन्ट की साइज बिटवीन 1 and 1638, 1 और 1638 के बीच में होना चाहिए, न तो 1 से कम न तो 1638 से ज्यादा, ठीक है ना। अगर आप 1 से भी कम कर देते हो, चलो हम 0 कर देते हैं भाई, या फिर 0.5 कर देते हैं, एक्सेप्ट करेगा क्या, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं इसको, जो बताया कटा हुआ है ना, जो स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि अगर आपको फॉन्ट साइज 1 करना है तो 1 डालो, 10 करना है 10 डालो, जितना करना है उतना कर दो, ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो अगर पूछता कि मैक्सिमम कितना हो सकता है 1638, मिनिमम कितना हो सकता है 1, कितना दिया रहता है मैक्सिमम 72, मिनिमम कितना दिया रहता है 8, ये हाँ दिया रहता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीपीसीडी, ट्रिपल सी, व्यापम के ऐसे कोई जो एग्जाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछता है सब्जेक्ट, वो जरूर पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये क्या है टेक्स्ट हाईलाइट, यानी कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर कहलाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि टेक्स्ट हाईलाइट कलरों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। यहाँ पे देखो पहला कौन सा होता है, क्या क्या मतलब ये लिखने का ही साइज है, तो हर एक सॉफ्टवेयर पे इतना ही दिया रहेगा, जैसे अभी ये ओपन है, दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो उसमें भी लिखने का साइज डिफॉल्ट 11 रहेगा, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इसको आप घटा भी बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना, घटा और बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। ये फॉन्ट की साइज को घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। हाँ हाँ, अदर एप्लीकेशन पे तो नहीं, अदर एप्लीकेशन पे आप करोगे ना तो वो अलग उसमें दिया रहेगा, किसी में 10 रहेगा, किसी में 12 रहेगा। अगर अदर एप्लीकेशन की बात हो रही है, वर्ड की बात नहीं, तो इसमें अगर वर्ड आप यूज कर रहे हैं तो ये फॉन्ट साइज यहाँ डिफॉल्ट रूप से दिया रहेगा, आपकी आवश्यकता के अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वर्ड का बिल्कुल वर्ड का पूछेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में नाम जरूर लेगा, उस एप्लीकेशन का नाम जरूर लेगा, ठीक है ना। हाँ, नहीं, ये जो आपका होम टाइप के फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत आता है ये सब। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत आता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, तो आगे हम ये बता रहे थे
कि अगर आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर यानी कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर सेट करना है तो आप इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो और टेक्स्ट हाईलाइट ये जो भी आपको कलर करना है कर दो। और जो टेक्स्ट हाईलाइट कलरों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 15 होती है। और फर्स्ट जो कलर होता है येलो होता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सीपीसीटी के प्रीवियस एग्जाम में ये जो है पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेक्स्ट हाईलाइट कलरों की संख्या कितनी होती है और फर्स्ट कलर कौन सा होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज की नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आगे ये क्या है? यहाँ पे दिया है, ये है टेक्स्ट इफेक्ट। जैसे ये आपको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है सपोज। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपको यहाँ पे कोई कलर नहीं करना है तो नो कलर कर दो आप। क्या? कोई कलर नहीं करना है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट का कलर करना है ना, हमने कर दिया रेड। अब कोई कलर नहीं करना है तो यहाँ पे जाकर के क्या कर दो? ऑटोमेटिक कर दो। ये है आपका ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक है, ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर को अगर नो कलर कर दो आप, यहाँ पे क्या है? येलो है ना, इसको हटाना क्या करेंगे? सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे नो कलर पे, तो ये कलर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर को रिमूव करना है तो कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? डिलीट कलर, बैक कलर, नो कलर, रिमूव कलर, ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो कौन सा यूज करना है आपको? नो कलर। कोई कलर नहीं चाहिए तो इसके लिए नो कलर का यूज करेंगे। ये भी छोटी छोटी चीज पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, यहां से अगर आपको फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है तो सेलेक्ट कर लो फ़ॉन्ट इंक्रीज, फ़ॉन्ट इंक्रीज, फ़ॉन्ट डिक्रीज, फ़ॉन्ट को छोटा करना, फ़ॉन्ट को बड़ा। हाँ ये पेज का जो बैकग्राउंड, पेज का जो कलर है ये कहाँ से मिलेगा? पेज लेआउट पे मिलेगा और ये मिलेगा पेज कलर। तो ये आगे हम चल के बताएंगे। अभी हम क्या बता रहे हैं? अभी होम टैब के एक एक ऑप्शन का यूज बताएंगे आपको, ठीक है। प्रत्येक ऑप्शन का यूज आना चाहिए, ठीक है, तभी ये यहाँ पे बताना सार्थक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन बचा हुआ है जिसका यूज नहीं किया गया है? सारे यूज कर लिए हैं, परंतु अभी ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दिख रहा है। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। और हाँ, ये यूज कर लिया ना, कौन सा? ये वाला। हाँ, ये है चेंज केस। इसका यूज क्या होता है? अभी ये नहीं हुआ, देखिए इसका यूज देखिए। यहाँ पे चेंज केस मतलब होता है, चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं, अपर, लोअर, ठीक है। और क्या होता है? यहाँ पे देखो, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है कि प्रत्येक पैराग्राफ का जो लाइन है उस लाइन का स्टार्टिंग शब्द क्या होता है? कैपिटल लेटर लिखा जाता है, उसको बोलते हैं सेंटेंस केस। इसके बाद अगला क्या है? लोअर केस। पूरे शब्द को स्मॉल में कर दो, पूरे देखो स्मॉल में आ गए। ऑल कैपिटल, ये लो। अपर केस, अपर यानी कि अपर, पूरे टेक्स्ट को बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में करना, वो अपर केस कहलाएगा। ये देखो अपर केस में हो गया। हाँ बिल्कुल, शिफ्ट F3 काम कर सकता है। शिफ्ट F3 बताया था हमने, है ना। ये देखो शिफ्ट F3 भी बताया था, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए भी बताया था शॉर्टकट की। अगर आपको अपर केस से लोअर केस, लोअर केस से अपर केस करना है तो 2 शॉर्टकट की हमने आपको बताया था। क्या? शिफ्ट प्लस F3 करिए, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये 2 शॉर्टकट की आपको हमने बताया कि जिसकी मदद से आप फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल लेटर कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? बन जाएगा, ओके। इसके बाद यहां पर ये है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये चिन्ह क्या है? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो जाएगा। ये इसका यूज क्या है भाई? इसका यूज हम क्यों करते हैं? तो ये डायलॉग बॉक्स के अंदर वही ऑप्शन दिए हैं जो यहाँ फ़ॉन्ट के अंदर दिए हैं, परंतु यहाँ पे कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा दिए हैं बस। बाकी वर्क लगभग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट की साइज, है ना। अब फ़ॉन्ट फेस सब दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये सब दिया गया है। कलर दिया गया है, फ़ॉन्ट का कलर दिया गया है, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन दिया हुआ है, सब दिया है जो यहाँ पे आपको बताया हमने, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। ओके, समझ आ गया? चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट बता दिया, स्मॉल कैप, ऑल कैप। यहाँ भी देख लो, जैसे इस सेंटेंस को आप क्या करना है? स्मॉल में,
तो यहाँ पे क्लिक करो। अच्छा, शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी, फोन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी। यहाँ पे क्या करना है, ऑल स्मॉल कैप्स, क्लिक किया ना, स्मॉल कैप्स में हो गया, ठीक है, स्मॉल कैप्स में। इसके बाद यहाँ पे जाओ, कंट्रोल प्लस डी करो। इसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रो, तो डबल अंडरलाइन, यहाँ पे डबल लाइन खींच जाएगी। सिंगल स्ट्राइक थ्रो में क्या होता है बताइए, सिंगल लाइन आता है, सिंगल स्ट्राइक थ्रो आता है, ये देखिए ये आता है। हाँ, ये डायलॉग बॉक्स पे। तो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के कई शॉर्टकट की है, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के कई शॉर्टकट की है। देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कई शॉर्टकट की है। पहला क्या, कंट्रोल प्लस डी, दूसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, अगला क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये देखो, अब देखो, अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, तीनों से क्या फोन डायलॉग बॉक्स खुलता है, क्या, फोन डायलॉग बॉक्स। क्या बताया हमने, फोन डायलॉग बॉक्स खुलता है इससे। आइए देखते हैं, कंट्रोल डी से, हाँ ये फोन डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से, हाँ फोन डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से, हाँ फोन डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। तो कहने का मतलब फोन डायलॉग बॉक्स तीनों शॉर्टकट की से खुलेगा। ठीक है, समझ आ गया, ओके। हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, ये तीन शॉर्टकट की हमने आपको ये दिखा दी। कहाँ पे, नहीं नहीं, ये है किसके लिए बताया हमने, ये जो दो शॉर्टकट की है ये अपर केस से लोअर केस, लोअर केस से अपर केस में चेंज करने के लिए ये शॉर्टकट की, ठीक है ना ये। और ये जो शॉर्टकट की है फोन डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की है ना। तो आई थिंक आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे सभी हमने बता दिया है। नेक्स्ट आपको क्लास में बताएंगे पैराग्राफ स्टाइल एडिटिंग से संबंधित चीज बताएंगे। इसके बाद इंसर्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन आते हैं उनको क्रम से हम बताएंगे। हाँ, अभी आपका होम टैब चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसको अभी जितना हम बताया गया है पूरा प्रैक्टिकली कर डालिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।